नमस्ते बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक अवधेश शर्मा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 11 की इकाई 1, जिसका नाम है समुच्चय सेट। तो सबसे पहले हम समुच्चय के महत्वपूर्ण तथ्य, अवधारणा और सूत्रों को देखेंगे। तत्पश्चात इसके सवालों को हल करेंगे। गणित में समुच्चय सिद्धांत के जन्मदाता जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज केंटर थे। कौन थे? जॉर्ज केंटर। ये जर्मनी के थे। इन्होंने ही समुच्चय सिद्धांत सर्वप्रथम दिया था। वर्तमान में समुच्चय का प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है? तो संबंध और फलन को परिभाषित करने में समुच्चय का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है? संबंध और फलन में होता है, संबंध में होता है, फलन में होता है, त्रिकोणमिति में होता है, प्रायिकता में होता है, प्रोबेबिलिटी, अनुक्रम। अनुक्रम आप समझ ही गए होंगे, श्रेणी आदि के अध्ययन में समुच्चय सिद्धांत के ज्ञान की आवश्यकता होती है। समुच्चय सिद्धांत की सहायता से किसी तथ्य को, फैक्ट को व्यापक रूप से व्यक्त किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की। तो बड़ी आसान सी परिभाषा है। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, संग्रह का मतलब समझ गए? इकट्ठा करना, कलेक्शन। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। सुपरिभाषित का क्या अर्थ है? सुपरिभाषित का अर्थ है कि कोई वस्तु उस समूह में शामिल है या नहीं है। सुपरिभाषित वस्तुओं का ऐसा गुण होता है जिसके आधार पर उन वस्तुओं का वर्गीकरण किया जा सकता है। उन वस्तुओं के बारे में बताया जा सकता है कि ये समान गुण वाली वस्तुएं हैं या नहीं हैं। कुछ गुण ऐसे होते हैं जो सुपरिभाषित नहीं होते, अर्थात इनका कोई पैमाना नहीं होता है। जैसे कि ईमानदारी है। अगर आपसे कहा जाए कि 5 ईमानदार लोगों का संग्रह समुच्चय हो जाएगा क्या? तो ये जो ईमानदारी वाला गुण है ये सुपरिभाषित नहीं हो सकता। लालची, 5 लालची व्यक्तियों के नाम बताओ। बुद्धिमान, सर्वश्रेष्ठ। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो सुपरिभाषित नहीं है, यानी इनके इस गुण का कोई पैमाना नहीं हो सकता है, इनको नहीं मापा जा सकता है। तो इस प्रकार वस्तुओं का ऐसा समूह या संग्रह समुच्चय कहलाता है जिसमें सम्मिलित प्रत्येक वस्तु किसी गुण विशेष को संतुष्ट करती है, जिसके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि वह वस्तु उस संग्रह में सम्मिलित है या नहीं है। अर्थात उसका गुण या विशेषता संग्रह में मौजूद अन्य अवयवों से मिलता जुलता है तो वह वस्तु उस गुण में, उस संग्रह में सम्मिलित होगी, अन्यथा नहीं होगी।
परिभाषा के पश्चात आगे बात करते हैं समुच्चयों का संकेतन। तो समुच्चयों को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित किया जाता है। समुच्चयों को अंग्रेजी वर्णमाला की कैपिटल या बड़े अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है तथा समुच्चय के अवयवों के लिए आप कैपिटल लेटर यूज नहीं करेंगे, अवयवों के लिए स्मॉल लेटर्स का यूज करते हैं। इसके कुछ उदाहरण हम आपको बताने वाले हैं। तो पहला उदाहरण है कि जितने भी संख्याओं के समुच्चय होते हैं, जितने भी संख्याओं के संग्रह होते हैं, संख्याओं के सभी संग्रह समुच्चय होते हैं। संख्याओं के सभी संग्रह समुच्चय होते हैं। संख्याओं के सभी संग्रह समुच्चय होते हैं, चाहे वो प्राकृत संख्याओं का संग्रह हो, पूर्ण संख्याओं का संग्रह हो, परिमेय संख्याओं का संग्रह हो, अपरिमेय संख्याओं का संग्रह हो। और भी उदाहरण बताए जा सकते हैं। हम सप्ताह के दिनों का संग्रह एक समुच्चय होगा, क्योंकि इसके अवयवों में एक विशेष बात है कि ये सप्ताह के दिन हैं। दिनों का संग्रह एक समुच्चय है। सूर्य के ग्रहों का समुच्चय, ये भी सूर्य के ग्रहों का संग्रह, ये संग्रह भी एक समुच्चय है। अब इसके पश्चात बात करते हैं दो शब्द यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो आप अवयव देख रहे हैं, इसका अर्थ है अवयव है या शामिल है। अंग्रेजी में बोलेंगे बिलोंग्स टू। कोई अवयव जब किसी समुच्चय में शामिल होता है तो हम अवयव और समुच्चय के बीच में इस तरह का चिन्ह लगाते हैं, और इसके विपरीत ये चिन्ह होता है अवयव नहीं है या शामिल नहीं है। डज नॉट बिलोंग्स टू। यदि x अवयव x समुच्चय A का अवयव है, तब हम लिखेंगे x अवयव है, x शामिल है समुच्चय A में। यदि y समुच्चय A का अवयव नहीं है, तब हम लिखेंगे x अवयव नहीं है उस समुच्चय
सॉरी एक्स ना आकर के क्या आएगा यहाँ पे, वाई आएगा। वाई अवयव नहीं है उस समुच्चय ए का।